हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो प्रीवियस में ही हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वालों की तरफ से एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसमें इन्होंने कुछ पोस्टें अवेलेबल करवाई थी। बट उसमें इन्होंने ये मेंशन नहीं किया था कि क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होने वाली है और इसके साथ साथ क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, कितनी पोस्टें होने वाली हैं, किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कैटेगरी में पोस्टें ये अवेलेबल करवाएंगे। तो इन्होंने डिटेल्ड जो नोटिफिकेशन है जारी कर दी है। तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ कि कौन कौन सी पोस्टें होने वाली हैं और इन्होंने किस तरह की जो नोटिफिकेशन है वो जारी की है। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और जो भी इंटरेस्टेड या एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे तो वो इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए दोस्तों यहाँ पे वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन है ये हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड वालों की तरफ से जारी की गई है। और पोस्ट नेम के बारे में बात करें तो ये जूनियर क्लर्क की पोस्टें हैं और इन पोस्टों के लिए टोटल 232 वैकेंसी जो है वो अवेलेबल करवाई है। और ये आपको 3 पार्ट में पोस्टें देखने को मिल जाएंगी। इनके बारे में आपको मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। और इनका जो ऑनलाइन प्रोसेस है अप्लाई करने का वो 6 मार्च से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट 31 मार्च की होने वाली है। और अब मैं आपको इन पोस्टों के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन उनके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि इनके लिए अप्लीकेशन फ़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाएगी। जर्नल और ओबीसी कैंडिडेट के बारे में बात करूं जो कि हिमाचल प्रदेश के हैं तो उनके लिए 1000 रुपीज़ यहाँ पे इन्होंने अप्लीकेशन फ़ी के बारे में यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। और EWS जो कैंडिडेट हैं हिमाचल प्रदेश के उनके लिए 800 रुपीज़ और SC ST और IRDP या BPL में जो भी कैंडिडेट आते हैं हिमाचल प्रदेश के तो उनके लिए 800 रुपीज़ जो है वो अप्लीकेशन फ़ी रहेगी। और इन पोस्टों के लिए हिमाचल प्रदेश के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पे 800 रुपीज़ जो है वो अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे होने वाली है। और मेल फीमेल और इसके साथ साथ जो भी डिसएबिलिटीज़ में कैंडिडेट आते हैं तो उनके लिए भी पोस्टें जो है वो रिजर्व होने वाली हैं। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पहले मैंने आपको बताया है। तो डिटेल में आप इस वीडियो से जान लेना, या आपको जल्दबाजी है तो देन PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि कॉल लेटर के बारे में भी इन्होंने बात उठाई कि 7 डेज़ के अंदर आपको जो है वो कॉल लेटर देखने को मिल जाएगा, जब भी आपकी एग्जामिनेशन डेट जो है वो अनाउंस की जाएगी। और ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो कब तक आपका यहाँ पे किया जाएगा, तो जब भी इनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो विदिन 1 मंथ के अंदर आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे शेड्यूल कर दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे रिजल्ट जो है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का कब तक आपको देखने को मिलेगा, तो जब भी आपका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट हो जाएगा तो 15 डेज़ के अराउंड आपको जो है यहाँ पे आपका जो रिजल्ट रहेगा एग्ज़ाम का तो वो देखने को मिल जाएगा। तो टोटल आपका विदिन 1 to 2 मंथ लग जाएंगे इन सारे ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करवाने के लिए। और अब मैं आपको पोस्टों के बारे में बताने वाला हूं। तो कौन कौन सी पोस्टें होने वाली हैं, कौन सी कैटेगरी में पोस्टें यहाँ पे जूनियर क्लर्क की हैं, बट यहाँ पे कैटेगरीज वाइज आपको पोस्टों के बारे में पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं पोस्टों की। तो जनरल कैटेगरी में 54 यहाँ पे पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं। तो इस तरह से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो भी डिसएबिलिटीज़ के कैंडिडेट हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे पोस्टें जो है वो कुछ रिजर्व की गई हैं। और टोटल यहाँ पे 3 कैटेगरी में ये पोस्टें होने वाली है। फर्स्ट जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के भी यहाँ पे इन्होंने जो है जो पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं, ये मैं आपको इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है वो अलग अलग तरह की मांगी है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी आपकी यहाँ पे होने वाली है जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के भी हाथ पे ये पोस्टें होने वाली हैं। और टोटल वैकेंसी के बारे में बात करें जूनियर क्लर्क की, तो टोटली यहाँ पे इन्होंने 158 जो है वो वैकेंसी अवेलेबल करवाई है। और सेकंड यहाँ पे मैं बात करूँ कौन से कोटा के लिए इन्होंने पोस्टें जो है वो अवेलेबल करवाई हैं, तो सेकंड यहाँ पे आपका जो रहने वाला है, ये जो पोस्टें ये अंडर आएंगी PACS कोटा में। और ये जो रहेंगी रिजर्व रहेंगी ट्रेन सेक्रेटरीज के लिए, और ये आएंगी PACS में। इसके बारे में भी क्राइटेरिया जो है वो आप आगे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इनके लिए क्या क्राइटेरिया होने वाला है। तो इसमें जो पोस्टें टोटल होने वाली हैं वो 59 पोस्टें हैं। और इसमें भी कैटेगरीज वाइज आपको पूरी जानकारी देखने को मिल जाएगी कौन सी कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। और थर्ड कैटेगरी यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये OCS कोटा के भी हाथ पे रहेंगी, जो कि अदर सोसाइटीज़ एंड एम्प्लॉयज़ के भी हाथ पे रहेंगी। और ये PACS में के अंडर नहीं आएंगी, ये ट्रेंड सेक्रेटरीज के अंडर नहीं आएंगी, क्योंकि जब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पता लगेगा तभी आपको एक अच्छी क्लैरिटी होगी। और इसके लिए टोटल जो है 15 पोस्टें जो है वो अवेलेबल करवाई हैं। तो टोटल 232 यहाँ पे वैकेंसी जो है वो होने वाली है 3 कैटेगरी में। आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ग्रैंड टोटल जो है वो आपका इतना होने वाला है पोस्टों के रिलेटेड। अब मैं आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ और इसके साथ साथ इन्होंने और भी जानकारी दी हुई है, बट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है तो उसी के बारे में आपको मैं बताऊँगा। फर्दर आप PDF से जो है वो पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपका फर्स्ट जो यहाँ पे क्राइटेरिया रहेगा
फर्स्ट स्टेज जो रहेगी, जैसे 3 पार्ट में इन्होंने पोस्टें अवेलेबल करवाई हैं। तो जूनियर क्लर्क में फर्स्ट पार्ट में आपके यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 10th-12th आपने की होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और अगर आप ग्रेजुएट हैं तो भी आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने 10th-12th या जो भी आपने ग्रेजुएशन की है तो वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश का जो बोर्ड है उससे ही की होनी चाहिए। और सेकंड जो कैटेगरी रहने वाली है जिसमें इन्होंने 10th-12th मांगी है 50% मार्क्स के साथ, और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने और भी क्राइटेरिया जो है वो मेंशन किया हो कि मिनिमम जो भी आपका 5 ईयर का सर्विस आपने की है एज ए सेक्रेटरी। और इसके साथ साथ इन्होंने रूल रेगुलेशन के बारे में कुछ बातें की हुई है कि एचपी कोऑपरेटिव सोसाइटी के भी यहाँ पे जो 1971 के रूल रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये जो पोस्टें अवेलेबल करवाई गई हैं जो कि अंडर PACS कोटा में आएंगी, तो इसमें जो है वो आपका ट्रेन सेक्रेटरी के रिलेटेड आपके पास एक्सपीरियंस जो है वो होना चाहिए, तभी आप इन पोस्टों के लिए जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सारी जानकारी जो है वो प्रोवाइड करके दी हुई है। और थर्ड जो रहेगा तो उसमें भी आपका यही क्राइटेरिया रहेगा, 10th-12th मांगी है 50% मार्क्स के साथ या आप ग्रेजुएट हैं, और इसमें भी आपका मिनिमम जो रहेगा 7 ईयर्स सर्विस आपने की है किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी में, या यहाँ पे इन्होंने और भी क्राइटेरिया मेंशन किया कि जो भी एम्प्लॉय रहेगा वो ऑलरेडी पहले कहीं ना कहीं काम किया होना चाहिए, तभी वो इस कोटे में आ सकता है। और फ्रेशर के लिए जो क्राइटेरिया रहेगा तो फर्स्ट में उनके लिए कोई क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि 10th-12th नॉर्मल उनकी होनी चाहिए, अगर ग्रेजुएट है तो भी इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है हिमाचल प्रदेश से ही आपने कंप्लीट होनी चाहिए आपकी, तभी आप इन पोस्टों के लिए जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एज लिमिट जो रहेगी 18 से लेकर 45 ईयर्स तक यहाँ पे मांगी गई है। और इसके साथ साथ जो भी अदर कोटा में अप्लाई करेंगे तो उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड के रिलेटेड जिसमें इन्होंने, जैसे सेक्रेटरी के रिलेटेड, ट्रेंड सेक्रेटरी के रिलेटेड ये पोस्टों के बारे में बात की गई है जो कि कोटा के बिहाफ पे, तो उस बिहाफ पे आपने कहीं ना कहीं वर्क जो है वो किया होना चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और सेकेंड जो रहेगा अंडर OCS कोटा के बिहाफ पे, तो इसमें भी आपके लिए यहाँ पे जो रहेगा उसमें आपकी एम्प्लॉय जो रहेगा वो किसी ना किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम किया होना चाहिए। और इसके साथ साथ इन्होंने और भी क्राइटेरिया जो है वो मेंशन किया हुआ है, तो ये आप एक बार जरूर चेकआउट कर लेना, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, तभी मैं आपको एक क्लैरिटी दे रहा हूँ कि किस तरह से इनके लिए जो प्रोसेस है वो यहाँ पे बताया गया है, तभी आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई करें। और इसके साथ दोस्तों यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर आपका किस तरह का रहेगा तो उसके बारे में भी इन्होंने पूरी जानकारी जो है वो प्रोवाइड करके दी हुई है। फर्स्ट फेज जो रहेगा आपका प्री एग्ज़ाम रहेगा, और यहाँ पे प्री एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो 100 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। और इसके साथ साथ इन्होंने और भी जानकारी प्रोवाइड करके दी हुई है। ये जो है वो फर्स्ट कैटेगरी में आपके लिए क्राइटेरिया रहेगा। और अदर जो फेज़ 2 रहेगा, मेन एग्ज़ाम रहेगा आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए, या इनके लिए आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि PACS और OCS कोटा जो रहेगा उनका आप ज़रूर ध्यान रखें, तभी आपको क्लैरिटी होगी कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न जो रहेगा या एग्ज़ाम जो है वो किस तरह का होने वाला है। तो उस तरह से ही इन्होंने अलग अलग चीज़ें जो है वो मेंशन की हुई, जैसे कि आप अंडर PACS या OCS कोटा में आएंगे तो देन आपका जो भी प्रोसेस रहेगा 200 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के, तो इसमें चेंजिंग जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी इन्होंने प्रोवाइड करके दी हुई। तो फेज़ 1 आपका प्री एग्ज़ाम रहेगा, सेकंड आपका जो है वो मेन एग्ज़ाम रहेगा, और उसके बाद ही आपका जो आगे का सिलेक्शन प्रोसीजर है वो होने वाला है। और इसके साथ दोस्तों एप्लीकेशन फ़ी के बारे में होप सो मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं आपको पे स्केल के बारे में बताने वाला हूँ। तो पे स्केल जो रहेगा 19,000 से लेके 26,000 प्लस जो है वो यहाँ पे बताया गया है। लेवल 2 के भी यहाँ पे रहेगा, और इसके साथ साथ आपको अदर जो भी इनके बेनिफिट है वो भी देखने को मिल जाएंगे। और ये पोस्टों के भी यहाँ पे रहेगा। टोटल इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि पर मंथ आपको कितनी सैलरी दी जाएगी। एज लिमिट 18 से लेके 45 ईयर्स तक रहेगी, और आपको एज में जो है वो रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। और अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन ही इन पोस्टों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और उसका लिंक आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा, या मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी जो है वो ले सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए किस तरह के फ़ोटोग्राफ लगेंगे, कितने उनका साइज़ होना चाहिए, तो वो भी आप ज़रूर ध्यान रखें। और इसके साथ साथ दोस्तों ये थी जानकारी जो कि मैंने आपको प्रोवाइड करके दे दी है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जरूर कमेंट करें, और इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि इन्होंने अलग अलग जो भी 1, 2 और 3 ग्रुप समझ लो, या आप एक तरह की स्टेज समझ लो, जो भी इन्होंने पोस्टें अलग अलग तरह की प्रोवाइड करके दी हुई हैं, तो उनका आप जरूर ध्यान रखें। और किन पोस्टों के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसी भी यहाँ पे आपका जो आगे का प्रोसेस है वो देखा जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट, और इसके साथ अप्लाई करने के लिए जो लिंक रहेगा वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं।
और आप इस पीडीएफ के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, या आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी इस लिंक के बारे में जो पीडीएफ है पूरी जानकारी ले सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।